वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज मैं आपको रेडियोधर्मी प्रदूषण या फिर रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन बताने वाली हूँ। हिंदी में मैं आपको इसको जो है वो एक्सप्लेन करूंगी, सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इसके अंतर्गत मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या होता है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी रेडियोधर्मी प्रदूषक क्या होते हैं, रेडियोधर्मी प्रदूषण के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सभी के मैं आपको नाम बताऊंगी। साथ ही साथ इसके बाद मैं आपको बताऊंगी रेडियोधर्मी प्रदूषण के स्रोत या कारण क्या होते हैं, इसके द्वारा कौन कौन से इफेक्ट या फिर प्रभाव पड़ते हैं, और साथ ही साथ इस पर हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी रेडियोधर्मी प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो कंप्लीट टॉपिक एक ही वीडियो के अंतर्गत मैं आपको कवर कराने वाली हूँ, सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। एक बात और, इससे पहले मैंने आपको सारे पॉल्यूशन के अंतर्गत आने वाले टॉपिक ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो यदि आपने चेक नहीं किए तो आप चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिए, डायरेक्टली आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, सभी के आपको प्रॉपरली नोट्स मिल जाएंगे, सभी कुछ आपको मिल जाएगा। इसके लिए आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर और कवर करते हैं ये सारे टॉपिक रेडियोधर्मी प्रदूषण से रिलेटेड। और ये जो आपका रेडियोधर्मी प्रदूषण है, इसे नाभिकीय प्रदूषण या फिर न्यूक्लियर पॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका जो रेडियोधर्मी प्रदूषण है या रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन है, तो ये होता क्या है। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि रेडियोधर्मी पदार्थों के द्वारा या रेडियो एक्टिव पदार्थों के द्वारा होने वाला प्रदूषण आपका कहलाता है रेडियोधर्मी प्रदूषण। ठीक है, ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। बाकी मैं आपको लंबी चौड़ी डेफिनेशन भी बताऊंगी, बट सिंपली इसकी डेफिनेशन है कि रेडियो एक्टिव पदार्थों के द्वारा होने वाला प्रदूषण आपका रेडियोधर्मी प्रदूषण कहलाता है। चलिए अब हम देखते हैं रेडियोधर्मी प्रदूषण की डेफिनेशन है, जब पर्यावरण में उपस्थित रेडियोधर्मी पदार्थों का उत्सर्जन अधिक मात्रा में होने लगता है या जहरीली गैसें या जहरीले पदार्थ जैसे आर्सेनिक, रेडोन या फिर इन सभी पदार्थों का जो है वो विकिरण से होने वाला प्रदूषण आपका कहलाता है रेडियोधर्मी प्रदूषण। सीधी सी बात है कि जो आपके रेडियोधर्मी पदार्थ हैं वो आपके जहरीले होते हैं और हानिकारक होते हैं। जब उनका विसर्जन या उनका उत्सर्जन आपके वातावरण में होने लगता है और अधिक मात्रा में होने लगता है, तो उससे आपकी पृथ्वी में और पृथ्वी में रहने वाले जीव जंतु या पेड़ पौधे इन सभी पर पड़ता है, तो उसी को कहते हैं रेडियोधर्मी प्रदूषण। और ये जो आपका रेडियोधर्मी प्रदूषण है, ये आपका रेडियोधर्मी पदार्थों के द्वारा होता है या रेडियोधर्मी पदार्थों के उत्सर्जन के द्वारा होता है। अब बात आती है कि रेडियोधर्मी पदार्थ होते क्या है। तो ये जो आपके रेडियोधर्मी पदार्थ हैं, ये काफी हानिकारक होते हैं, साथ ही साथ इनसे हानिकारक किरणें भी निकलती हैं। इसके बाद बात आती है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो यूरेनियम, थोरियम, आर्सेनिक, रेडोन, ये सभी के सभी कहलाते हैं आपके रेडियो एक्टिव पदार्थ। ठीक है, नाभिकीय विस्फोट के द्वारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के साथ अल्फा, बीटा, गामा कण मुक्त होते हैं, ये आपके रेडियो एक्टिव पदार्थों के द्वारा। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव पदार्थ कौन कौन से होते हैं, यूरेनियम, थोरियम, आर्सेनिक, रेडोन, ये सारे आपके रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं। इनसे आपकी हानिकारक किरणें निकलती हैं। जब इनका आपका वातावरण में उत्सर्जन अधिक मात्रा में होने लगता है, तो आपका रेडियो एक्टिव प्रदूषण या रेडियोधर्मी पॉल्यूशन आपका वातावरण में आ जाता है और उसी को कहते हैं रेडियोधर्मी प्रदूषण। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो आपका रेडियोधर्मी प्रदूषण है, ये आपके वातावरण में इसका उत्सर्जन होता कैसे है। तो क्या होता है, आधुनिकीकरण या औद्योगिकीकरण के कारण मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परमाणु बम या शल्य चिकित्सा या फिर परमाणुीय भट्टियों का यूज करता है। इन सभी के यूज के दौरान रेडियो एक्टिव पदार्थों का उत्सर्जन विकिरण के रूप में होता है, जिससे आपका रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन फैलता है। इसी को कहते हैं रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। क्या होता है कि बढ़ते आधुनिकीकरण के कारण क्या होता है, मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति काफी सारे न्यू प्रोडक्ट के द्वारा करता है। बस मानव को अपनी सुविधा के अनुसार सारा मटेरियल चाहिए, तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य ने परमाणु बम बनाए, शल्य चिकित्साएं बनाई, परमाणुीय भट्टी बनाई अपनी ही यूज के लिए और अपनी आवश्यकताओं के द्वारा अपने जीवन यापन को सरल करने के लिए। तो इनके द्वारा क्या हुआ, जब परमाणु बम बनाया गया तो उसमें आपके रेडियो एक्टिव पदार्थों का यूज किया गया।
शल्य चिकित्सा बनाई गई तो उनमें भी आपका रेडियो एक्टिव पदार्थों का यूज किया गया। आपके काफी सारे जब प्रोडक्ट बने, साथ ही साथ आपके काफी सारी जब परमाणु भट्टी बनी तो आपके रेडियो एक्टिव पदार्थों का यूज हुआ, और यूज के दौरान काफी सारी मिस्टेक भी हुई, और यूज के दौरान काफी सारे पदार्थों का उत्सर्जन भी हुआ। तो इस उत्सर्जन के द्वारा जब हानिकारक विकिरणें निकली उन रेडियो एक्टिव पदार्थों के द्वारा, तो उसी से आपका रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन फैला। ठीक है, तो यही है इसकी सिंपल सी डेफिनेशन जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताई कि रेडियो एक्टिव पदार्थों से उत्पन्न होने वाला प्रदूषण आपका रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन कहलाता है। और रेडियो एक्टिव पदार्थ मैंने आपको बताया यूरेनियम, थोरियम वगैरह, ये होते हैं आपके रेडियो एक्टिव पदार्थ। कैसे आपका रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन आपके वातावरण में फैलता है वो भी मैंने आपको बताया कि मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स का, विभिन्न प्रकार के सामानों का यूज करता है, और वो भूल जाता है कि इससे जो है वो हानिकारक इफेक्ट भी एनवायरमेंट के ऊपर या अर्थ के ऊपर पड़ सकता है। सो इस प्रकार के प्रदूषण से मानव, जीव जंतु, पौधे, मृदा एवं वातावरण सभी प्रभावित होते हैं, एवं अत्यधिक प्रभाव से जीव जंतु और मनुष्यों की मृत्यु भी हो जाती है। जब आपके एनवायरमेंट में ये जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है इनका ज्यादा उत्सर्जन होने लगता है तो आपके जीव जंतु और धीरे धीरे मनुष्यों की भी मृत्यु होने लगती है। यानी कि सिंपल से कहा जा सकता है कि ये जो आपका रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन है ये बहुत हानिकारक होता है आपके पूरे एनवायरमेंट में रहने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पति सभी के लिए। ठीक है, तो आशा करती हूँ इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर हुई होगी कि जब पर्यावरण में उपस्थित रेडियोधर्मी पदार्थों का उत्सर्जन अधिक मात्रा में होने लगता है या फिर जहरीली गैसें या जहरीले पदार्थ जैसे आर्सेनिक, रेडॉन या इन सभी पदार्थों की विकिरणों से होने वाले पॉल्यूशन को रेडियोधर्मी प्रदूषण या रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं नेक्स्ट कहा गया है रेडियोधर्मी प्रदूषक या फिर रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स। तो क्या होते हैं रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स? पॉल्यूटेंट्स वे पदार्थ होते हैं जो आपके पॉल्यूशन को बढ़ाते हैं या पॉल्यूशन को फैलाते हैं। सो इसी प्रकार से आपके जो रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट होते हैं वो आपके रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन को फैलाने का कार्य करते हैं, यानी कि रेडियोधर्मी प्रदूषक रेडियोधर्मी प्रदूषण फैलाने का कार्य करते हैं। और इनमें आते हैं आपके मुख्य रूप से पावर प्लांट का उत्सर्जन, रेडियोधर्मी गैसें, ठोस तरल या फिर गैसीय अवांछनीय रेडियोधर्मी पदार्थ, रेडियोधर्मी अपशिष्ट, उच्च स्तरीय अपशिष्ट, यूरेनियम का खनन, यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239, ये सारे कहलाते हैं आपके रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स जो कि आपके रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन फैलाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सारे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में दिए गए थे, जितने भी इंपॉर्टेंट थे, सभी मैंने आपको एक एक करके इन 8 रूप में लिख दिए हैं, तो इनको एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ ये जो आपका रेडियोधर्मी प्रदूषण है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, इन सभी की तुलना में यदि देखा जाए तो। ठीक है, तो इनको देखिएगा आप, रेडियोधर्मी प्रदूषक या फिर रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैंने आपको बताया जो आपके पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो आपका पॉल्यूशन फैलाने का कार्य करते हैं, और उनमें जो आपका रेडियोधर्मी प्रदूषक है वो ये सारे हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं रेडियोधर्मी प्रदूषण के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। तो जो आपका रेडियोधर्मी प्रदूषण है बेसिकली 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला है कणिकीय विकिरण और दूसरा है विद्युत चुंबकीय विकिरण। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा कि मैं आपको एक ही वीडियो के अंतर्गत पूरा टॉपिक कवर कराऊंगी, सो इसीलिए इसको भी मैंने आपको छोड़ा नहीं है, इसको भी मैं आपको कवर कराती हूँ। तो जो आपका रेडियो एक्टिव प्रदूषण है ये 2 प्रकार का होता है, कणिकीय विकिरण और विद्युत चुंबकीय विकिरण। तो इसमें सबसे पहला है कणिकीय विकिरण। इसके अंतर्गत कहा गया है वातावरण में रेडियोधर्मी पदार्थों के कणों के अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जन होने वाले प्रदूषण को कणिकीय प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। क्या होता है कि जो आपका एनवायरमेंट है, जो आपका वातावरण है, उसमें जो आपके रेडियोधर्मी पदार्थ जो होते हैं यूरेनियम, थोरियम वगैरह, इन सभी का जब उत्सर्जन होता है तो कणों के रूप में
होता है। जब वातावरण में ये छोटे छोटे कण आ जाते हैं, ये जो कण है जब ज्यादा मात्रा में उत्सर्जित हो जाते हैं तो आपका जो है वो कणिकीय विकिरण या कणिकीय प्रदूषण या रेडियोधर्मी कणिकीय प्रदूषण फैलता है। ठीक है, और ये जो छोटे छोटे कण है ये आपके वातावरण में काफी लॉन्ग टाइम तक, काफी अधिक समय तक रहते हैं, तो इसीलिए इसका काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है आपके एनवायरमेंट के ऊपर। ठीक है, तो यही कहा गया है यह वे सूक्ष्म कण होते हैं जो वायुमंडल में लंबे समय तक मौजूद रहकर प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो बेसिकली यही कहा गया है जो आपके रेडियोधर्मी पदार्थ हैं उनका कणों के रूप में वातावरण में उत्सर्जन, जो कि आपके कण लंबे समय तक वातावरण में रहकर आपकी प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, वही आपका रेडियोधर्मी कणिकीय विकिरण प्रदूषण कहलाता है। ठीक, अब हम सेकंड देखते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पॉल्यूशन। तो इसके अंतर्गत कहा गया है ऐसी तरंगें या विकिरण जिनके चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, सबसे पहली बात वो कहलाती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि ऐसी तरंगें या ऐसी विकिरणें जिसको चलने के लिए किसी मीडियम की, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उनको कहते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरणें। जब क्या होता है ये सिंपली चल रही होती है और बीच में कोई रेजिस्टेंस या प्रतिरोध आ जाता है, तो उससे इनके चलने में या उनके माध्यम में गड़बड़ी आ जाती है, तो उसके द्वारा आपका विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यही कहा गया है विद्युत चुंबकीय विकिरण है जब किसी आवेशित कण में बदलाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो इस प्रकार से आपका विद्युत चुंबकीय विकिरण की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, तो सिंपल से आप मान लीजिएगा कि जो आपके विद्युत चुंबकीय विकिरण है, सबसे पहली बात उन्हें चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। जब वे सीधी चल रही होती हैं, इनकी जो है वो रफ्तार कुछ इस टाइप से होती है, जब वो सीधी चल रही होती हैं और उनके चलने में जब किसी प्रकार का रेजिस्टेंस या किसी प्रकार का प्रतिरोध आ जाता है, तो उनकी स्थिति में बदलाव उत्पन्न हो जाता है और इसी को कहते हैं रेडियो एक्टिव विद्युतधर्मी चुंबकीय प्रदूषण। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। ये तो दोनों हुए इसके प्रकार रेडियोधर्मी प्रदूषण के, सबसे पहला कणिकीय विकिरण और दूसरा विद्युत चुंबकीय विकिरण। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं रेडियोधर्मी प्रदूषण के स्रोत या फिर कारण, सोर्स एंड कॉजेज ऑफ रेडियोधर्मी पॉल्यूशन। इसके अंतर्गत दो टाइप के आपके सोर्स दिए गए हैं बेसिकली। सबसे पहला है आपका प्राकृतिक स्रोत यानी नेचुरल सोर्स और दूसरा है आपका कृत्रिम सोर्स या मानव जनित सोर्स या फिर कहा जाए तो ह्यूमन सोर्स। ठीक है, इमेज में भी देख सकते हैं। सबसे पहला है आपका प्राकृतिक सोर्स यानी नेचुरल सोर्स। प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत कहा गया है प्राकृतिक स्रोत में वे किरणें शामिल होती हैं जो अंतरिक्ष से डायरेक्ट आपकी अर्थ पर यानी पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं। ये किरणें बेहद प्रभावशाली होती हैं जिसका आपका पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आपका प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, जब आपके अंतरिक्ष से डायरेक्ट किरणें आपकी पृथ्वी पर पड़ती हैं जो कि आपकी हानिकारक किरणें होती हैं, तो उससे आपका प्रकृति में काफी ज्यादा इफेक्ट पहुंचता है क्योंकि वो किरणें काफी ज्यादा प्रभावशाली होती हैं और उसी को कहते हैं नेचुरल या फिर प्राकृतिक स्रोत, क्योंकि वो आपकी डायरेक्टली किरणें आती हैं और किरणें आपकी प्राकृतिक होती हैं। ठीक है, जो कि आपकी किरणें होती हैं वो आपकी काफी हानिकारक होती है या फिर कहा जाए तो प्रभावशाली होती है। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है सीधा अंतरिक्ष से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली हानिकारक प्रभावशाली जो किरणें होती हैं वो जब आपकी पृथ्वी पर आती हैं तो उससे आपका पर्यावरण पर बेहद बुरा प्रभाव पड़ता है। देन इसके बाद कहा गया है परावैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट किरणें सूर्य के प्रकाश से आती हैं और ओजोन परत को पार करके पृथ्वी तक आ जाती हैं। इस कारण से मनुष्य के शरीर को अधिक नुकसान पहुंचता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, जब अंतरिक्ष से डायरेक्ट किरणें आपकी पृथ्वी पर आएंगी जो कि आपकी हानिकारक होंगी, जो कि आपकी काफी प्रभावशील होंगी, जिससे आपकी अर्थ पर नुकसान पहुंचेगा, और वो किरणें कहलाती हैं आपकी अल्ट्रावायलेट किरणें या यूवी किरणें, जो कि आपके अंतरिक्ष से डायरेक्ट आती हैं, ओजोन परत को पार करके आती हैं, और जब वो नीचे आपकी अर्थ पर आती हैं तो उससे आपके ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत काफी सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कहा गया है इन किरणों के कारण पृथ्वी पर जीव जंतु, पेड़ पौधे, जलीय जीव, मानव जाति पर बेहद नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट कहा गया है इसके अलावा पृथ्वी पर मौजूद चट्टानों में पाए जाने वाले रेडियोधर्मी तत्वों के कारण
भी रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है, इसमें आपका यूरेनियम, थोरियम, रेडियम ये सारे तत्व आते हैं जो कि आपके निरंतर रेडियोधर्मी विकिरण को फैलाने का कार्य करते हैं या फिर रेडियोधर्मी विकिरण को वातावरण में भेजने का कार्य करते हैं। यानी कि जो आपकी चट्टानें होती हैं उन चट्टानों से भी आपका रेडियोधर्मी प्रदूषण फैलता है। कैसे फैलता है? जो आपके रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं यूरेनियम, थोरियम, रेडियम वगैरह, वो सभी आपके उन चट्टानों के आसपास पाए जाते हैं, तो उनसे आपका जो है वो डायरेक्टली रेडियोधर्मी प्रदूषण फैलता है। ठीक है, तो ये हुए सबसे पहला आपका प्राकृतिक स्रोत या फिर नेचुरल सोर्स। देन इसके बाद अब हम देखते हैं मानव जनित या फिर ह्यूमन सोर्स या फिर कृत्रिम स्रोत क्या होते हैं। तो कृत्रिम सोर्स के अंतर्गत कहा गया है मानवीय क्रियाओं का मुख्य स्रोत परमाणु विस्फोट एवं अन्य रेडिएशन के स्रोत माने जाते हैं। यह मानव निर्मित स्रोत होते हैं जो पूर्णतः मानव जाति द्वारा निर्मित होते हैं। क्या होता है कि मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए काफी विभिन्न प्रकार के जो है वो स्रोतों का यूज करता है और उन्हें बनाता है। तो बनाने के दौरान वो काफी सारे जो है वो रेडियो एक्टिव पदार्थों का यूज करता है जो कि हानिकारक होते हैं। तो इसीलिए कहा गया है जो आपके मानव जनित स्रोत होते हैं उनको मानव के द्वारा ही निर्मित किया जाता है। इसके बाद कहा गया है विश्व के लगभग सभी देश परमाणु संपन्न देश बनने के लिए अक्सर विभिन्न प्रकार के परमाणु परीक्षण करते रहते हैं, जिसके कारण पृथ्वी के वायुमंडल में रेडियोधर्मी प्रदूषण की मात्रा तीव्र गति से बढ़ने लगती है। जब ये आपकी विभिन्न प्रकार की कंट्रीज होती हैं वो आपका परमाणु संपन्न देश बनने के लिए विभिन्न प्रकार के परमाणु परीक्षण करती हैं, जिससे आपका वायुमंडल पर डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कहा गया है नाभिकीय विस्फोट। जब आपका एक बड़ा नाभिक एक छोटे छोटे भाग के नाभिकों में बमबारी की जाती है, बड़े नाभिक के विखंडन पर जो घातक विकिरणें निकलती हैं उससे आपका जीवों पर साथ ही साथ पूरे एनवायरमेंट पर आपका जो है वो हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो इसी को कहा जाता है आपका नाभिकीय विस्फोट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कहा गया है पृथ्वी पर पाई जाने वाली चट्टानों में रेडियोधर्मी तत्वों का भंडार पाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपकी चट्टानें होती हैं उसमें आपके रेडियोधर्मी तत्व पाए जाते हैं जिनसे आपका रेडियोधर्मी पॉल्यूशन फैलता है। ये तत्व आपके यूरेनियम, थोरियम, रेडियम ये सारे होते हैं जो कि आपका निरंतर रेडियोधर्मी विकिरणों को छोड़ते रहते हैं। धीरे धीरे जब ये विकिरणें लोगों के संपर्क में आती हैं तो इससे आपका रेडियोधर्मी प्रदूषण फैलता है। तो इसका मतलब है कि जो आपकी चट्टानें होती हैं उनसे भी आपका रेडियोधर्मी पॉल्यूशन फैलता है। इसके बाद कहा गया है चिकित्सीय क्षेत्र यानी कि आपके हॉस्पिटल्स वगैरह जो होते हैं वो भी कहीं ना कहीं एक कारण होते हैं आपके रेडियोधर्मी प्रदूषण फैलाने का। कैसे? तो ध्यान से सुनिएगा। शरीर की संरचना या शरीर की भीतरी संरचना को जानने के लिए विभिन्न प्रकार के विकिरणों का यूज किया जाता है, जैसे कि एक्सरे वगैरह हुई, सोनोग्राफी, रेडियोग्राफी, कैट स्कैनिंग, रेडियोथेरेपी, ये सारे आप जो है वो मशीनों का यूज किया जाता है मेडिकल लाइन के अंतर्गत या फिर कहा जाए तो हॉस्पिटल के अंतर्गत। इन सभी में रेडियोधर्मी विकिरणों का यूज होता है। ये विकिरणें उपयोगी होने के साथ साथ हानिकारक भी होती हैं, अतः इनका बार बार अनावश्यक प्रयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया जो आपके रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उनसे जो आपकी हानिकारक विकिरणें निकलती हैं तो उनसे आपका हानिकारक इफेक्ट पड़ता है पूरे एनवायरमेंट के ऊपर, साथ ही साथ एनवायरमेंट में रहने वाले जीवित और निर्जीव उन सभी के ऊपर आपका जो है वो इफेक्ट पड़ता है रेडियोधर्मी पॉल्यूशन से। ठीक है, तो आपके हॉस्पिटल वगैरह में जो आपकी बड़ी बड़ी मशीनों का यूज किया जाता है उनमें आपके रेडियो एक्टिव पदार्थों का यूज किया जाता है और रेडियो एक्टिव पदार्थों से जो हानिकारक किरणें निकलती हैं उनका भी यूज किया जाता है अल्ट्रासाउंड, एक्सरे वगैरह में, जिससे आपके ऊपर और आपकी बॉडी के ऊपर हानिकारक इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका चिकित्सीय क्षेत्र। इसके बाद नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर में रिसाव व उससे निकलने वाले कचरे, रेडियोधर्मी अयस्कों के खनन, परमाणु हथियार के निर्माण, परमाणु से बने ईंधन के प्रयोग, वैज्ञानिक अनुसंधान एवं एक्सरे की किरणों के कारण रेडियोधर्मी प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है, जिसका पृथ्वी एवं वातावरण एवं संपूर्ण मानव जाति के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है,
सो इस पॉइंट के कहने का मतलब है आपका वैज्ञानिक अनुसंधान हुआ, एक्सरे की किरणें हुई, काफी सारे आपके जो उद्योग होते हैं या आपकी फैक्ट्रियां वगैरह होती है उन सभी का कचरा हुआ, रेडियोधर्मी जो अयस्क है उनका खनन हुआ, साथ ही साथ काफी आपके परमाणु हथियार होते हैं उन सबके निर्माण के दौरान जो आपका हानिकारक पदार्थ, हानिकारक विकिरणें निकलती हैं वो तेजी से बढ़ती जा रही है। वो जब तेजी से बढ़ती जा रही है तो उससे आपका रेडियोधर्मी प्रदूषण भी बढ़ रहा है, जिससे आपका पूरे एनवायरमेंट के ऊपर, पूरे अर्थ के ऊपर, संपूर्ण मानव जाति के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन है बहुत ही हानिकारक होता है, बहुत ही घातक होता है। तो ये सारे मैंने आपको सोर्स बताए, इसमें मैंने आपको नेचुरल भी बताया और साथ ही साथ इसमें मैंने आपको कृत्रिम या फिर मानव जनित या फिर ह्यूमन सोर्स बताए। ये दो प्रकार के सोर्स हैं, दोनों ही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं रेडियोधर्मी प्रदूषण के प्रभाव, यानी कि इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं आपके रेडियोधर्मी प्रदूषण से। तो सबसे पहला है रेडियोधर्मी प्रदूषण से त्वचा का कैंसर एवं आंखों में बीमारी या फिर आंखों में जलन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है बेसिकली आपके रेडियोधर्मी प्रदूषण से। इसके बाद सेकंड कहा गया है रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण, इन सभी पॉल्यूशन में वृद्धि होती है आपके रेडियोधर्मी प्रदूषण से। इसके बाद नेक्स्ट कहा गया है रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव काफी लंबे समय तक बना रहता है, जिसके कारण पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतु एवं मनुष्यों पर इसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको बताया जो आपकी रेडियोधर्मी पदार्थ है उनके जो कण है वो आपके वातावरण में काफी लॉन्ग टाइम तक उपस्थित रहते हैं, जो कि धीरे 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 आपके मनुष्य और जानवरों में धीरे धीरे इफेक्ट पड़ता है उनका। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है मनुष्यों में और जीव जंतुओं में इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो आपका रेडियोधर्मी प्रदूषण है ये आपका वातावरण में लंबे समय तक रहता है। इसके बाद नेक्स्ट है रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण पृथ्वी पर रह रहे लगभग सभी प्रकार के प्राणियों में गुणसूत्रों में परिवर्तन होने लगता है, जिसके कारण उनकी पीढ़ियों में विकलांगता एवं आनुवंशिक संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे ब्लड कैंसर, अस्थि कैंसर या अन्य बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। यानी कि जो आपका रेडियोधर्मी प्रदूषण है उससे आपका जीन्स पर भी इफेक्ट पड़ता है, उससे आपके गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स पर भी इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट के कारण आपके जो गुणसूत्र हैं उनके जो जोड़े हैं उनमें परिवर्तन आने लगता है। जब उनमें परिवर्तन आने लगता है तो मैंने आपको बताया जीन्स में या गुणसूत्रों में परिवर्तन के कारण कौन कौन से आपके रोग और कितने भयंकर भयंकर आपके रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो रेडियोधर्मी प्रदूषण एक बड़ा कारण होता है आपका आनुवंशिक रोग का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव माता की गर्भावस्था पर भी पड़ता है, जिससे कि गर्भावस्था में शिशु की शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग हो सकता है। अब आप समझ सकते होंगे कि कितना हानिकारक होता है आपका रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, क्योंकि इसका प्रभाव आपके गर्भ में रह रहे शिशु में भी पड़ता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण मृदा दूषित हो जाती है, यानी कि सॉइल पॉल्यूशन भी होता है, इससे आपका मृदा दूषित हो जाती है। यह प्रदूषण मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों का विनाश कर देता है, अर्थात मिट्टी को विषैला बना देता है, जिसके कारण मिट्टी आपकी बंजर हो जाती है और यही कारण है कि किसानों की फसल को नुकसान पहुंचता है। एक कारण आपका रेडियोधर्मी प्रदूषण भी होता है, वर्षा ना होने के अलावा भी, जिससे आपकी फसल को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण पृथ्वी पर मौजूद जो आपके पेड़ पौधे होते हैं उनके पत्तियों पर प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण पेड़ पौधे दूषित हो जाते हैं, जिससे पशुओं के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है कि जैसे बकरी वगैरह हुई, हॉर्स वगैरह हुए, ये सारे तो आपके पेड़ पौधों पर ही निर्भर होते हैं। जब आपके धीरे 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 पेड़ पौधे नष्ट होंगे तो आपके पशुओं पर भी या फिर कहा जाए तो जीव जंतुओं पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट है रेडियोधर्मी प्रदूषण। जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में जब अमेरिका ने परमाणु बम का विस्फोट किया था, जब आपके जापान के 2 शहरों को तबाह हो गए थे, इसके प्रभाव से लोग काफी ज्यादा इफेक्ट हुए थे। इसमें जो लोग जीवित बचे थे वे अपाहिज हो गए थे, यानी कि विकलांग हो गए थे,
और आज भी इस इफेक्ट का कारण आपके प्रभाव देखने को मिलते हैं जापान में। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं जो आपका नाभिकीय विस्फोट होता है या फिर जो आपके परमाणु विस्फोट होते हैं वो कितने हानिकारक होते हैं और उनका कितना ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। काफी लंबे समय की बात है जब आपका ये परमाणु विस्फोट हुआ था और आज तक उसका प्रभाव देखने को मिलता है आपके जापान में। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो आपका रेडियोधर्मी प्रदूषण है या फिर जो आपके परमाणु बम वगैरह है या फिर उनके द्वारा होने वाला जो विस्फोट वगैरह है वो कितना हानिकारक होता है। ठीक है, तो ये घटना तो आई होप आप सभी ने सुनी होगी और आप सभी जानते भी होंगे। सो ये सारे मैंने आपको बताया रेडियोधर्मी प्रदूषण के प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। आशा करती हूँ आपको क्लियर हुए होंगे। काफी ज्यादा हानिकारक होता है आपका और भी पॉल्यूशन की तुलना में रेडियोधर्मी प्रदूषण। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं कि कैसे ये जो आपका रेडियोधर्मी प्रदूषण है इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। तो विश्व में मौजूद सभी देशों को परमाणु निर्मित हथियारों के उत्पादन एवं परीक्षण पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, जिससे कि आपके पर्यावरण को रेडियोधर्मी प्रदूषण से बचाया जा सके। यानी कि जो आपके परमाणुओं से रिलेटेड बम वगैरह बनाए जाते हैं उन सभी पर बैन लगा देना चाहिए कि भाई इनको ना बनाया जाए, क्योंकि आपका जो है वो रेडियोधर्मी प्रदूषण इससे फैलता है जो कि काफी हानिकारक होता है। इसके बाद नेक्स्ट है परमाणु संयंत्रों के निर्माण में बेहद तकनीकी का यूज किया जाना चाहिए, जिससे कि रिसाव वगैरह ना हो। यानी कि जो आपकी क्वालिटी है वो अच्छी रखनी चाहिए और साथ ही साथ इन पर जो है वो बेहतर तकनीक का यूज किया जाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट चश्मे का यूज किया जाना चाहिए यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचने के लिए। काफी सारे आपके अलग अलग प्रकार के चश्मे वगैरह आते हैं, उन सभी को पहनकर आपके अल्ट्रा वायलेट किरणों से आप बच सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है परमाणु अस्त्रों के यूज व परीक्षण पर रोक लगाकर परमाणु अपशिष्टों के निस्तारण की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है वर्तमान समय में कई देश परमाणु ऊर्जा का अधिक यूज करते हैं, जिसके फलस्वरूप रेडियोधर्मी प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। सभी देशों को परमाणु ऊर्जा का सीमित उपयोग करना चाहिए, जिससे कि हम वायुमंडल को सुरक्षित कर सकते हैं और इससे आप पर्यावरण को, पृथ्वी को, सभी को सुरक्षित कर सकते हैं और रेडियोधर्मी प्रदूषण से मुक्त भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है रेडियोधर्मी कचरे के मोटे एवं ठोस पात्रों में सुरक्षित करना चाहिए। जो आपका रेडियोधर्मी कचरा होता है उसको हम मोटे और ठोस पात्रों में सुरक्षित करेंगे, जिससे कि रेडियोधर्मी प्रदूषण से पृथ्वी को हम बचा सकते हैं। इसके अलावा परमाणु कचरा जो होता है उसका हम रीयूज करके भी हम रेडियोधर्मी प्रदूषण से बच सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है विश्व में मौजूद सभी देशों को परमाणु निर्मित हथियारों के उत्पादन तथा परीक्षण पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, जिससे कि पर्यावरण को रेडियोधर्मी प्रदूषण से बचाया जा सके। उपयुक्त यदि हम रोकथाम करेंगे तो हम पर्यावरण को जो है वो सुरक्षित कर सकते हैं रेडियोधर्मी प्रदूषण से। सभी देशों को परमाणु विस्फोट पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा देना चाहिए, जिससे कि मानव जाति को रेडियोधर्मी खतरे से बचाया जा सके। जो आपके परमाणु विस्फोट होते हैं उन पर जब हम प्रतिबंध लगा देंगे, रोक लगा देंगे, तो आपका रेडियोधर्मी पॉल्यूशन अपने आप ही कम हो जाएगा और जो आपकी विभिन्न प्रकार की पौधों की जातियां, जीव जंतुओं की जातियां नष्ट हो रही हैं वो भी, उनकी भी वृद्धि रुक जाएगी। ठीक है, तो ये सारे मैंने आपको नियंत्रण बताए, रोकथाम बताई, इन सभी पॉइंट को हम फॉलो करेंगे धीरे धीरे करके, तो आपका रेडियोधर्मी प्रदूषण नियंत्रित हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो आपका रेडियोधर्मी प्रदूषण है इससे कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो सबसे पहला है कैंसर। विभिन्न प्रकार के कैंसर देखने को मिलते हैं आपके रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण, जैसे आपका रक्त कैंसर हुआ, अस्थि कैंसर हुआ, ल्यूकेमिया, अनुवांशिक उत्परिवर्तन, मोतियाबिंद और टीबी। ये सारी प्रॉब्लम्स बेसिकली देखी गई हैं विभिन्न प्रकार के साइंटिस्टों के द्वारा रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन से, जो कि उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक हुआ आपका कवर, जो कि आपका रेडियोधर्मी प्रदूषण। आशा करती हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। एक एक करके मैंने आपको सारे पॉइंट इसके कवर कराए। जो भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप ऑन लर्निंग।